रूस यूक्रेन ने तमाम कच्चे माल के आयात को प्रभावित किया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा जारी है। अब चिंता यह है कि कैसे लागत को मैनेज करते हुए रियल एस्टेट में भाव अफोर्डेबल रखे जाएं। रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा हालत डेवलपर्स को नई रणनीति की ओर बढ़ने का इशारा कर रही है। लिहाजा डेवलपर संगठन क्रेडाई ने विशाखापट्टनम में अपना चौथा इंडिया रियल एस्टेट समिट किया, जहां फ्यूचर रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी पर मंथन हुआ। जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है तो रियल एस्टेट सेक्टर की ओर ध्यान जरूर जाता है, क्योंकि रियल्टी सेक्टर के साथ 250 से ज्यादा उद्योग फलते फूलते हैं। बीते एक दशक में रियल्टी सेक्टर पर संकट जरूर थे, लेकिन कोरोना काल में रियल्टी सेक्टर ने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। लेकिन सीमेंट स्टील के भाव में बेतहाशा बढ़ोतरी, रूस यूक्रेन वार से कच्चे माल के आयात में मुश्किलों ने एक बार फिर निर्माण का पहिया धीमा कर दिया है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क के चलते छोटे शहरों में मांग बढ़ी है। लिहाजा अब डेवलपर्स टीयर 2, टीयर 3 शहरों में रियल्टी सेक्टर में डिमांड, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस को लेकर मंथन कर रहे हैं। लेकिन कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने डेवलपर्स के प्रॉफिट मार्जिन के गणित को बिगाड़ दिया है। डेवलपर्स फिर भी मांग को लेकर बुलिश दिख रहे हैं और भाव के साथ समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम भी हाथ में बढ़ रही है, तो अगर वो बैलेंस किया जाए तो रियल एस्टेट के दाम अगर लास्ट 10 साल से आप कैलकुलेट करें तो इतनी नहीं बढ़ी है। डेवलपर ने काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब किया है, तो थोड़ा रूम है और हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। आज समझिए आप अगर टीवी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं और कुछ भी खरीद रहे हैं, सब तो आपको इंक्रीज प्राइस पे मिल रहा है। सो ये एक इनोवेटेबल फिनोमेना है। व्हेन वी आर इन अ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, तो डेवलपर पूरा चीज़ अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये संभव है नहीं है। बट डेफिनेटली ये भी नहीं है कि आज के बाद कल ही कोई 15%, 20% ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज लगता होगा, और अगर कूल ऑफ हो जाता है इनपुट कॉस्ट तो फिर हम सस्टेन भी कर सकते हैं। रियल्टी सेक्टर में करीब एक दशक से चली आ रही विराट समस्या है फंडिंग की। सरकार के अनुमान के मुताबिक देश भर में 1500 प्रोजेक्ट्स में करीब 4.5 लाख घर फंड की कमी से अटके हैं। ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स पर भी बैंक, एनबीएफसी फंड करने से कतराते हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि कैसे टीयर 2, टीयर 3 शहरों में प्रोजेक्ट्स को आसानी से फंड मिल सके, जिसको लेकर डेवलपर संगठन क्रेडाई ने अपने चौथे न्यू इंडिया समिट में बैंकों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक्सेसिबिलिटी टीयर 2, टीयर 3 में कम है। उनकी मॉनिटरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है टीयर 2, 3 में, बट बैंक्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3। द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर हम एक प्रोजेक्ट दिल्ली में या मुंबई में या बेंगलोर में बनाते हैं तो तकरीबन 2000 अपार्टमेंट का है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इज़ मच लार्जर। टीयर 2, टीयर 3 के एवरेज साइज ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर स्मॉलर, फंड रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड। तो ये जितने भी लार्ज एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे डोंट हैव बेसिस इन दीज सिटीज़, बट आई थिंक बैंक्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ कैपिटल सप्लाई इन दीज एरियाज। अब छोटे शहरों में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर बात होती है तो वहां की चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज भी देश भर के ज्यादातर छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर भी छोटे शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों का मुंह ताकते हैं। लिहाजा अब छोटे शहरों के डेवलपर्स को भी बड़े शहरों के डेवलपर्स का साथ मिल रहा है। हालांकि चुनौतियां अभी भी काफी हैं। अभी क्या हो रहा है, लैंड कॉस्ट बढ़ रहा है, सो अफोर्डेबिलिटी होना बोलो तो बहुत ज़्यादा बिल्ड करना पड़ता है। तो ज़्यादा बिल्ड करना, अपर फ्लोर्स करना, आई मीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करना बोलो तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहा है, सेल्स भी। पहले रेफरल में सेल्स होता था, अभी ऐसा नहीं। सेल करना बोलो तो यू हैव टू यूज़ सम टेक्नोलॉजी, मतलब टूल्स, सम टूल्स लाइक सोशल मीडिया में कैसे करेगा, मार्केटिंग कैसे करेगा, ब्रांडिंग कैसे करेगा, ये पूरा ये छोटे शहर लोगों को कैसे कर सकता है, ये मुख्य उद्देश्य न्यू इंडिया समिट का। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि छोटे शहरों में घरों की शानदार मांग है। शायद यही वजह है कि अब देश के नामी डेवलपर्स भी छोटे शहरों में अपनी जगह बना रहे हैं।